दिया, का गजब का सर्दी पड़ रहा है ना ये टीम। सच्ची क्या बात कर रही हो तुम, फिर से उम्मीद से आइडिया। हमको ना पूरा विश्वास है, एक बार जुड़वाई होंगे तुमको। हाँ कॉकरोच लहसुन, वो कांग्रेचुलेशंस होता है पगली। सही पकड़े हैं। चलो भाई भाई, हाँ अपना ध्यान रखना। किसे बधाई संदेश दे रही हो? भूरी वो उम्मीद से है। पिछले साल भी उम्मीद से थी, इस बार फिर उम्मीद से पगली हो। तो क्या हो गया? अरे भाई, दो संतान के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर तो होना चाहिए। आप तो ये सब बातें ना ही करे ना तो ही अच्छा है। हाँ, खुद का तो फैमिली प्लानिंग होता नहीं है, दूसरों की फैमिली प्लानिंग में काहे घुस रहे हैं? ऐसी बात नहीं है पगली। तो फिर कैसा बात है? देखो पगली, काहे कि बिजनेस को सेटअप करने में थोड़ा बहुत लेट हो गए, और क्या। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो गए आप। वो देखिए, वो भूरी के 3-3 बच्चे खेल रहे सही टाइम पर, आप भी खेला कर देते तो कम से कम 3-4 तो घूम ही रहे होते हैं। पगली थोड़ा तो जरा सोचो पगली, जरा सोचो। क्या सोचे? हमको कुछ नहीं सोचना है, हमको बच्चे चाहिए, बस 3-4 बच्चे चाहिए। अरे पगला गई कैसे एक साथ 3-4 संतान कैसे पैदा कर ले? थोड़ा समय तो चाहिए नहीं? नहीं, हम कौन समय वो मैं नहीं दे सकते, अब हम औलाद के बिना नहीं रह सकते। बस का कर रही हो? फोन पे संतान का ऑर्डर दे रही हो का? अम्मा जी को कॉल कर रहे हैं। हेलो हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ जुग जुग जी, उमर बच्ची कैसन बा है? हम ठीक नहीं बा अम्मा जी। अरे का हुआ, रो काहे रही हो? वो बैल कछु किया का? वो कछु करी तो नहीं रहे। का मतलब काम धंधा सब छोड़ दिया है का? नहीं नहीं अम्मा जी, काम धंधा बंद नहीं हुआ है। बात ये है कि हमारी सहेलियां, वो देखिए भूरी 3-3 ठो बच्चे हो गए, और यहाँ देखिए हमारा जिंदगी बच्चे का बहुत तक नहीं है। अच्छा वो मतबल था का? अब फोन दो वो बैल को। ठीक बा, डाल दिए। करे बैल, का प्रॉब्लम है तुम्हारा? काहे निराश कर रहा हमारी बहुरिया को है? अरे बहुरिया तुम चिंता नहीं करो, वो बैल में दम नहीं है तो का हुआ, पंडित रामफल तो है। हमारा मतलब है कि उपाय बताएंगे पंडित रामफल। ठीक बा अम्मा जी, अब जो करेंगे पंडित रामफल ही करेंगे। गुड नाइट टी। हमारी दुआ खूब रंग ला रही है। भाभी जी दिन ब दिन और हसीन होती जा रही हैं। मेरी बीवी मेरी आशिकी की दुश्मन है, मेरी इश्क की दाल में मिर्चों की सजा करती है। क्या हो गया बेबी, अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हो? व्हाट हैपेंड ऑल ओके? एक्चुअली बेबी तुम्हें मिस कर रहा था। मुझे मिस कर रहे थे? मैं तुम्हारे सामने हूँ बेबू। तुम मेरे सामने हो लेकिन मुझसे बहुत दूर हो। चढ़ा कर आए हो क्या? हाँ, पर सामने बैठी हूँ मैं, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? दूर कैसे दूर हूँ मैं? इनफैक्ट इस वक्त मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ कि तुम मेरे दिल की धड़कनें सुन सकते हो। ये मेरे पास है ना, ये तुम्हारा शिथिल शरीर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा जो है वो मुझसे बहुत दूर चली जा चुकी है, बहुत दूर। नया नाटक है बेबू। हाँ, ये क्या फिलोसफी झाड़ रहे हो तुम मेरे ऊपर? शीतल शरीर, पास, दूर, व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ, व्हाट्स द, तुमको क्या लगा? कुछ और लगा मैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं महसूस कर रही हूँ बेबू, मैं जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करते हो ना, तुम मुझसे दूर भागते हो। प्रॉब्लम इज नॉट मी, द प्रॉब्लम इज यू। तुम दूर हो, मन से, शरीर से। You know, I understand. तुम इस बात को महसूस करती हो कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। या तुम मुझसे रोमांटिक होती हो तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता। तुम मुझसे रोल प्ले करने के लिए बोलती हो, मैं रोल प्ले नहीं करता। तुम मुझसे कॉफी मांगती हो, मैं कॉफी लाके देता नहीं। सारी फरमाइशें आपकी, और हम कौन है ये कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस दुनिया का हर शादीशुदा मर्द जानता है कि वो बहुत बड़ा क्या चोंबू है। थोड़ी जल्दी सवाल पूछ लिया आपने।
अगर ये सवाल तुमने मुझसे 5 साल पहले पूछा होता ना, तो इस घर के आंगन में एक नन्ना मुन्ना विभूति खेल रहा होता। लेकिन 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 क्या? कैरेट। यार टिल्लू, यार ठंड के मारे मैं ना मुंह के गुर्दा में भी सीलन आ गई। भैया दो चाय पिलाइयो। यार मलखान, हाँ साली ठंड ने ना कुल्फी जमा रखी है। इस मामले में यार टीका बड़ा नसीब वाला निकला यार। साला जेल में मुफ्त का मलीदा पेल रहा होगा। ये बता वो छूटेगा कब यार? छूटे को? हाँ सारे मुझे का पता, तुमको पता होना है। वहाँ सारे ने खेत में ना चेतराम की लोंडिया छेड़ दी। बदकिस्मती से पुलिस थी वहाँ, सारे को पकड़ के बंद कर दो। अब ना ठंड में लट्ठन से तोड़ रही बाकू। लट्ठन से तो तोड़ रही है, लेकिन कुछ भी कहो टीका फायदे में रहा। जेल में कम से कम खाने पीने को तो मिल रहा है, यहाँ तो ठंड ने बेरोजगार बना दिया हम दोनों को यार। टिल्लू, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो यार। ठंड में ना सारे काम धंधा ठप है जाते यार। अरे भाई किसका फोन आ गया? ये तो चाची का फोन है। हाँ चाची बोलिए। क्या भोजन नटवर की लड़की के साथ भाग गया? अरे चाची, आपने उसके लिए चाय की दुकान की सारी व्यवस्था करके यहाँ बैठी हैं और वो किसी लड़की के साथ भाग गया? चाची ये बहुत गलत काम किया है उसने। अरे उसने मेरे पीठ पे छुरा घोपा है। अरे हम अकेले इंसान एक साथ दो जगह कैसे देख सकते? ऐसा ना, आप फोन रखिए, मैं इस विषय पे भवानी शंकर से बात करता हूँ। क्या बात हो गई भैया? तुम्हारे माथे पे टेंशन की घुइयां क्यों उगी हुई हैं? अब क्या बताएं भैया, वो जो प्राचीन मंदिर है ना अपना, वहाँ पे हमने एक टी स्टॉल लेके रखा है अपने चाचा के लौंडे के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है गई। अरे अच्छी बात नहीं है भाई, वो जो मेरे चाचा का लौंडा है ना कमबख्त, वो किसी लड़की को लेके भाग गया। ओ, ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ, मैंने उससे कहा था कि देख सब कुछ मेरा लगा हुआ है वहाँ पे, तू रोज का सिर्फ मुझे 500 रुपए दे देना और जो बचे वो तेरा। भैया वैसे एक बात बताऊं, 500 रुपए तो हम भी दे सकते हैं। बशर्ते कि तुम वो दुकान हमें दे दो। हाँ। दे दिया। अब भैया ये बताओ कि हम दोनों को दुकान पे बैठना कब है? बस कल से। पक्का? हाथ मिलाओ और चाय पिलाओ। एक और। असली मजा तो दिसंबर के महीने में गंगा जी के शीतल जल में डुबकी लगाने पर आता है। ज्ञान के सभी चक्षु खुल जाते हैं। आई लाइक इट। लड्डू के भैया आज खो के पे मत जाना, आज होंगे हमरे ललना, जरा अम्मा जी को बुला लाना। भाभी जी, बड़ी जल्दी हो रही है आपको अंगना में लल्ला और लल्ली खिलाने की? हाय दिया, जल्दी काहे का? अभी ना ही खिलाएंगे तो कब बुढ़ापे में खिलाएंगे? वैसे ही कितना लेट हो गए हैं, ना ही तो अभी दूठो खेल रहे होते। हाँ भाभी जी, इसका आप किसे जिम्मेदार समझती हैं? अपने आप को ही समझते हैं और कहाँ। जी you're wrong। जब फसल नहीं उगती है उसका जिम्मेदार कौन होता है? जो फसल जोतता है वो। हाय दिया, यहाँ लल्ला लल्ली के मामले में फसल और खेत ये सब कहाँ से आ गया? मुझे आपसे ऐसे ही बौड़पने की जवाब की उम्मीद थी। क्या बोले? अगर भाभी जी, जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपके लड्डू के भैया हैं। पता नहीं, शायद यही भगवान का मर्जी है। भाभी जी, हरकत में ही बरकत है। क्या बोले? भाभी जी, बात निकलेगी ना तो दूर तक जाएगी। तो मेरे घर का पता पूछेंगे, ये पूछेंगे क्या चल रहा है सामने पड़ोस में। हम कुछ समझे नहीं। जाने दीजिए भाभी जी, घंटी बज रही है आपकी। हमरा ही काल है। हेलो हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। हाँ, जुग जुग जी उमर बच्ची कैसन बा? हम ठीक बा, आप कैसन बा? हाँ हाँ, हम तो एकदम ठीक है बिटिया। देखो ये जो बखत है ना, ये तप करने का बखत है बिटिया। अम्मा जी आप बताइए, हमको का तप करना है? आप 100 दिन तक हमको भूखा रहने बोलेंगी ना, वो भी हम कर लेंगे। बस हमको हमरा गोद हरा भरा चाहिए। हाँ बिटिया, लेकिन ये जो उपाय है ना, वो ये कड़ाके की ठंड में करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन पंडित रामफल का एक ठो दावा है। का दावा है? ये उपाय जो है तुम जैसे ही पूरा करोगी ना, उके 9 महीने के अंदर ही तुम्हारी गोद जो है वो हरी भरी हो जाएगी। हाँ हाय दिया,
तब तो हम ये उपाय जरूर 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 करेंगे अम्मा जी, अब आज ही से करेंगे। हाँ ठीक है बिटिया, देखो क्या करना है तुमको, जो है वो बाबा फड़कनाथ के मंदिर के बाहर 1 महीने तक सोना है। हाँ ठीक बा, ऐसे ही सोना है या रजाई गद्दे के साथ? अरे तुम अपना रजाई गद्दा बोरिया बिस्तरा सब उठा के ले जाओ वहाँ पे, और 1 महीने तक जो है वहीं रहना है, ठीक है? हाँ ठीक बा अम्मा जी, हम अब ही तैयारी शुरू कर देते हैं। हाँ प्रणाम करें अम्मा जी, हमको आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो खुश रहो। भाभी जी क्या बोल रही थी? मुटल लो। भाभी जी, आंटी जी क्या बोल रही थी? हाँ अम्मा जी, वो हमको एक उपाय करने बोली है संतान प्राप्ति के लिए। और ये क्या उपाय है? वो का है ना अम्मा जी, बोली है हमको कि बाबा फड़कनाथ मंदिर के बाहर सोना है। I like it. I like it. I like it. Ooh. तो कुछ ज्यादा ही पगला गए हैं। Meenal, honestly, I don't know how do I deal with this. हेलो भाभी जी, हाउ आर यू? Hi, I'm good, Rusa. Meenal, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, okay? Bye. Hi, how are you? I'm very good. How are you doing? Very good, very good. कैसे आना हुआ? मैं आपको बताने आई थी कि हमारा एक क्लब है, बीबी क्लब। बीबी क्लब। ओके। बीबी यानी कि बग क्लब। और हमारे इस क्लब में ना हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बात करते हैं। लोग आते हैं, अपनी अपनी राय पेश करते हैं। Of course, hence the name बग क्लब। तो आप हमारे क्लब में आके अपनी राय पेश करना चाहेंगी? Yeah, sure. Why not? मुझे सोचना होगा what to share. If I can be honest, I'm not in the right frame of mind. अरे इतना क्या सोचना, और आप तो बहुत फ्रेश नजर आ रही हैं, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस मियाँ बीवी की अनबन तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। क्यों? मुझे क्यों समझ में नहीं आएगा भाई? अरे मुझे सब समझ में आता है, मैं छोटी थोड़ी हूँ। No, not like that. It's just हमारी शादी नहीं हुई ना, so. शादी नहीं होने का मतलब ये नहीं कि कुछ समझ में नहीं आता। मुझे सारी बातें एकदम साफ साफ समझ में आती हैं। Great, then help me. Tell me कि तुम मर्द को कैसे देखती हो? मर्द को? मर्द की तरह देखती हूँ मैं? No, I mean कि एक औरत के नजरिए से तुम मर्द को कैसे देखती हो? सी, जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मर्द एक पतंग की तरह होते हैं। ओके? इन्हें आपने अगर जरा सी ढील दी तो उड़ने का डर है, और ज्यादा टाइट कर दिया तो कटने का डर है। You're right. लेकिन फिर इस चीज को बैलेंस कैसे किया जाए? क्योंकि देखो हवाएं तो चारों ओर से बह रही हैं, तो कोई भी आकर उड़ा कर लेके जा सकता है ना विभू को। How do I deal with it? Let me simplify it for you. Okay. बेस्ट आइडिया ये है कि आप पतंग उड़ाइए, खुले आसमान में उड़ाइए, लेकिन ज्यादा होशियारी अगर आपने कर दी तो सीधे तलाक। बस ये ध्यान रखिएगा। भाई मैं भी ना जिस काम के लिए आई थी वो तो मैं, आपको आना है बीबी क्लब, इनविटेशन है, बग करेंगे। ठीक है भाभी जी? Done. सी यू भाभी जी। Okay, टेक see केयर। you. ओके, बाय बाय। मैं ऐसे कैसे? कोई भी हवा का झोंका आएगा और मेरे विभू को ऐसे उड़ा के लेके जाएगा? नो 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 नो, दैट्स नॉट गोना हैपन। मैं विभू को ढेर सारा प्यार दूंगी। गिव हिम लॉट्स ऑफ लव। हाय हाय, कम, व्हाट्स अप? भाभी जी 1 महीने के लिए मंदिर में शिफ्ट हो रही हैं। होगा कुछ उनका, पता नहीं। मैं नहीं अंधविश्वास पे विश्वास करती यार। मैं भी नहीं करता, भाभी जी करती हैं, लेकिन मैं क्या करूं? तुम समझाओ उनको। अरे मैं क्यों समझाऊं? विभू, I love you, love you। ठीक है। आज फिर तुम पे प्यार आ रहा है, बेहद और बेहिसाब आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आता हूँ। No, no, no. You love coffee ना? Not today. Black coffee. No, I'm thank gonna get no, of course मैं तुम्हें कॉफी पिला के छोड़ूंगा। I don't mind coffee in kitchen.
बेबी I don't need any help. Mommy, mommy, mommy. अरे जल्दी करो पगली, किसी की शादी में नहीं जा रहे जो इतना सज धज रही हो। मंदिर की सीढ़ियों पर ही तो सोना है। आगे ना आइडिया। हाँ चलिए। देखो पगली, हम एक बार फिर कह रहे हैं, हमारी बात मान लो। सर्दी बहुत है, ऐसे खुले में सोगी ना वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और देखिए लड्डू के भैया, अभी ई टाइम हमरे लिए संतान सुख ही सबसे बड़ा सुख है, सर्वोपरि है। अरे तो संतान सुख भी तो तभी मिलेगा जब सेहत अच्छी रहेगी। नहीं, आप जानते हैं कि हम बहुत जिद्दी हैं। हम जाएंगे मतबल जाएंगे जाएंगे जाएंगे। यार कौन कहाँ जा रहा है? भाभी जी आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, उपाय करना है ना संतान प्राप्ति के लिए। मैं पूछता हूँ कि इतनी ठंड में संतान की क्या अर्जेंसी आ गई है? अरे गर्मियों में प्लान कर लीजिए, बरसातों में प्लान कर लीजिए। तिवारी जी जी समझाइए भाभी जी को कि ये वो उपाय ना करें प्लीज। और दूसरी बात यह कि उपाय करने से बेहतर यह है कि इलाज करवाइए। क्या क्या कहा आपने? अपनी मुटल्लो अम्मा का इलाज करवाइए। चुप कीजिए आप, कुछ भी बोलते हैं हमारी अम्मा जी के बारे में। आपकी अम्मा जी को कौन मुटल्ली बुलाएगा तो कैसा लगेगा आपको? अगर आप मेरी मम्मी को मुटल्ली बुलाएंगे ना तो उनकी सेहत तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप मंदिर की सीढ़ियों पर सोएंगी तो आपकी सेहत पर असर पड़ेगा भाभी जी। नहीं, हम बोल रहे हैं ना, हमको कछु नहीं होगा, हमारी सेहत एकदम फिट रहेगी। हाँ लेकिन मेरी सेहत पे तो असर पड़ेगा। आपकी सेहत पर फर्क पड़ेगा मतलब? काहे पड़ेगा आपकी सेहत पर फर्क? एक्चुअली क्या है, वो अनु ना रात बरात मिस करेगी भाभी जी की कंपनी। भाभी जी तो सीढ़ियों पे होंगे ना मंदिर की, तो मिस करेगी इनकी कंपनी। तो भाभी जी को कंपनी देने के लिए हम है ना। सीएच कंपनी। अरे ये नहीं मानेंगी ये। अरे जी रोक लीजिए, रोक लीजिए। हम जा रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है? हाँ, आप काहे इतना इमोशनल हो रहे हैं? अभी जी वो इमोशनल होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। जी राम राम। तिवारी भैया, अब बैग लेके कहाँ जा रहे हैं तुम? क्या बात है गई? अरे हम नहीं जा रहे भैया, वो क्या है कि बगीचे के पास और जो मंदिर है ना, वहाँ अंगूरी जा रही है कोनो उपाय करने। भैया ये तो बहुत बढ़िया बात है गई। हम वहीं पे ना गुप्ता की दुकान लगा रहे हैं। हाँ, अरे भाभी जी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लियो, हम आपको ना दिन रात कंपनी देंगे। क्या मतलब तुम लोग वहीं रहोगे? हाँ भैया, वो दरअसल बात ये है ना कि हमें लात मार के ना घर से बाहर निकाल दो, तो हम वहीं चाय के ठेपे पे रहेंगे। अब भाभी याद से है ना गर्म कपड़े ले लियो, सर्दी बहुत है रही है। हाँ हाँ, सब ले लिए हैं, चलो। अरे भैया तुमने तो हमें टेंशन दूर कर दी लौंडा है। अब हमें कोनो चिंता नहीं है, तुम जो आओ चलो पगली हम छोड़ के आते हैं। हाँ चलिए चलिए। भाभी जी ख्याल रखिएगा, मंदिर की सीढ़ियां बहुत ठंडी होती हैं, प्लीज भाभी जी। गॉड क्या क्या उपाय लेके आती है मटल्लो, खून ही कर दो उस मोटी को। बना चाहिए चाहिए चाहिए। चाय गरम, चाय गरम। भाभी जी आ गई? ध्यान रखो, बैठो बैठो आराम से, शाबाश। भाभी जी दर्शन करके आ गया? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। सेठ जी एक बात बोलूं? बोल बेटी। बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। क्यों बे? सही कह रही हूँ। अरे भाभी जी की कतई फिक्र ना है तुम्हें, इतनी ठठरती ठंड में तुम भाभी जी को उपाय करने ले आए। अरे हम करें तो क्या करें, वो पंडित रामफल ने हमारी अम्मा के दिमाग में पता नहीं क्या फितूर भर दिया है। कुछ भी बोलते हैं आप। अम्मा जी के उपाय को फितूर बोलकर उनका अपमान नहीं कीजिए लड्डू के भैया। अरे भाभी जी आप टेंशन क्यों ले रही हो, आपके बच्चे हैं ना, जे लीजिए गर्मा गर्म चाय पीजिए। सेठ जी तुम भी पकड़ लो बेटे। अब इतनी सी कंजूस लोगों के लिए इतनी है तेरी। भाभी जी बिल्कुल भी टेंशन मत लियो, हम आ गए ना, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बेटे, बड़ी नाजुक है। कौन बोला ही? हाँ, हम कच्छ नाजुक बाजुक नहीं है, हमें बहुत ताकत और हिम्मत है, और साथ में वायरिंग भी। वायरिंग नहीं, डेयरिंग होता बगली, डेयरिंग। सही पकड़े हैं। अब आप जाइए। हाँ देखो पगली, जाने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं नहीं जाइए आप। वो कहा है कि हम एकदम सोफा हैं यहाँ। सोफा नहीं सेफ होता बगली। सही पकड़े हैं, जाइए ना। जाते हैं, लेकिन पगली देखो तुम अपना ख्याल रखना। भैया जी आपने हमारी ना चाय की बोनी कराई है गई, 2 चाय का बिल ना
100 रुपये है वह। हाँ 100 रुपए? अबे ऐसा क्या सुनी कि भसम मिला के चाय पिलाई है क्या? इतनी महंगी चाय कहाँ मिलती है भला? वो सेठ जी, ये पैसे हम तुमसे न पकड़ रहे, हमारी दुकान के रेट फिक्स हैं। आई समझ में, देना तो दो। और भैया आप ना दोगे ना तो हम भाभी जी से ले लेंगे। क्यों भाभी जी? हाँ ठीक बा, हम साथ में टैप भी दे देंगे। अरे चुप रहो, बढ़िया ही तुम्हें तो औने पौने दाम लगाओगे, समझे? अच्छा पगली देखो, आराम से अपना ध्यान रखना, कंबल वंबल ओढ़ के सोना, समझी? नहीं ठंड लग गई तो फिर ले बच्चे हैं का, जाइए ना। हाँ जा रहे। लो बेटे, ये लो 100 रुपए अरे पकड़ो। सभी दे। अबे ओ फट तेरी, ये ले 100 रुपए पकड़ बेटे। और सुनिए, उंगली दस्ताने से बाहर का झांक रही है बे? भैया वो आपको पता ना सर्दी में ना नाक में मैल जम जाता है। अच्छा। तो सीधी डाल के तो चाय भी इसी से बनाता है? तो ना भैया ना। चल ठीक, शाबाश, ध्यान रखना है अंगूरी का। हाँ भैया चिंता मत ना करो। वहाँ कहाँ जा रहे, चलो। गुड नाइट टी। गुड नाइट टी। हाँ। प्रेम 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 प्रेम, नल्ला आया है। भाभी जी, प्रेम से गई नल्ला बाहर, मतलब ये मैं बाहर बैठा हूं। साला घर में अपने दोस्त की कोई इज्जत ही नहीं। ओह गॉड, ठंड जान नहीं देखी आज भाई को। बोल भाई। यार ठंड ने तो बैंड बजा दिए भाई गॉड। और सारी आशिकी जड़ गई। बेटे, हम वो आशिक हैं कि ठंड चाहे कितनी कीमत की पड़ जाए, लेकिन हमारी आशिकी पे ढेला भरी फर्क नहीं पड़ता है जी। हाँ हाँ, मालूम है साले तेरी आशिकी। तू बहुत बड़ा चिपकू आशिक है, या ये कहूँ तू पिसू टाइप का आशिक है। तो मैं थोड़ा बंद करेगा और मेरी बात सुनेगा? अबे बोल ना। यार एक्चुअली क्या है, भाभी जी ना मंदिर के बाहर शिफ्ट हो गई हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कहीं डूब के मर जा साले। तू भी ना यार, पैथेटिक है बहुत। अबे अगर तू सच्चा आशिक है तो साथ में जाके शिफ्ट हो जा ना। वही मैं सोच रहा हूँ एग्जैक्टली। लेकिन तेरी बीवी मानेगी? मानेगी तो नहीं, लेकिन मनवाऊंगा। कैसे? उसके पैरों में गिर के? शट अप। मैं उसको झगड़े के लिए उकसाऊंगा और फिर वो मुझसे झगड़ा करेगी, मैं उससे झगड़ा करूंगा और फिर झगड़ा करके वो मुझसे गुस्से में घर से बाहर निकाल देगी। मुझे बोलेगी रीड माय लिप्स, और मैं उसके लिप्स रीड कर लूंगा। और फिर भाभी जी के साथ मंदिर के बाहर, यानी कि आउटस्कर्ट्स में शिफ्ट हो जाऊंगा। प्रेम, नल्ला गया क्या? तेरे दोस्त की ये इज्जत है घर में? सॉरी यार। हाँ, नल्ला चला गया। हाँ